गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के बारे में डिस्कशन कर ली थी। आज हम आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसी जर्नी को आगे करते हुए हम आर्टिकल 16 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे कि आर्टिकल 16 में क्या कहा गया। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब आर्टिकल 16 जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की गई है। जो पब्लिक के लिए वैकेंसीज आती हैं उसमें कैसे नियुक्ति की जाएगी। तो उसके सब क्लॉज 1 में जो बात की गई है वो है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अफसर की समता होगी। इसी के सब क्लॉज 2 में बात की गई है राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। इसके अलावा भी और क्लॉज हैं इसके, और सीधी सी बात यह है कि नियोजन की कोई वैकेंसी आती है उसमें नियोजन कैसे किया जाएगा। आर्टिकल 16 हमें ये बताता है कि किसी के को नियुक्ति इस आधार पर स्टेट नहीं कर सकता कि किसी विशेष समुदाय से आया है, या इस आधार पर उसे नियुक्त करने से नहीं रोक सकता कि किसी विशेष समुदाय से है। तो आर्टिकल 16 हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, जिसमें सीधा सा राज्य को बता दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति या किसी भी सेक्स की बेसिस पे अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। इस पर बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट्स की रूलिंग्स भी हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका एक इसी आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 का है। इसको मैं पढ़ के बताता हूँ क्या है। इसमें बात की गई है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर परिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। इसी के साथ और भी चीज़ है और बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जनरली क्या देखना है, आर्टिकल 16 क्या बताता है। तो जो चीज़ बताता है वो मैंने आपको बताती। इस पे सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग्स हैं वो बताता हूँ। पिछड़े वर्गों के, इसमें एक नोट्स इन्होंने दिया है, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। तो इसमें केस लॉ जो कोर्ट कर रहे हैं, बालाजी बनाम मैसूर राज एयर 1963 SC 649 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक व्यक्ति को केवल जाति को पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए कसौटी नहीं बनाया जा सकता, परंतु इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ एयर 1993 SC 477 के मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण जाति के आधार पर किया जा सकता है। जाति भी एक सामाजिक वर्ग है। यदि ये सामाजिक रूप से पिछड़ा है तो वे अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजन के लिए पिछड़ा वर्ग माना जा सकता है। इसी आर्टिकल में जैसे प्रोन्नति होता है, प्रोन्नति में आरक्षण की बात भी की गई है इसी आर्टिकल में। तो इस पे केस ला है प्रोन्नति में आरक्षण पूछ लेते हैं एग्जाम में। प्रोन्नति के आरक्षण पर क्या केस ला है, तो इसमें इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ एयर 1993 SC 470 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक ही सीमित नहीं है, तथापि ये प्रोन्नतियों को प्रभावित नहीं करेगा। एक और है भारत संघ बनाम वीरपाल सिंह 1995 6 SCC 684 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सरकारी नौकरी में प्रोन्नति के लिए जाति को आधार बनाया जाना अनुच्छेद 16(4) का उल्लंघन है। ये इस